हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में लेकर आ चुकी हूँ हिंदी का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं और आपको ध्यान रखना है आपसे पेपर में किस किस तरीके से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपसे पूछा जाता है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, या फिर आपसे पूछा जाता है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पर्यायवाची शब्द कहें या फिर समानार्थी शब्द कहें, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। तो पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप पर्यायवाची शब्द को तोड़ेंगे तो जिसका मतलब क्या है? पर्याय, एक दूसरे के पर्याय, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं है, जिनका अर्थ समान है। और समानार्थी अर्थ जो है, इसका मतलब भी क्या होता है? समान अर्थ रखने वाले शब्द। ठीक है, पर्यायवाची में हम क्या पढ़ते हैं? एक से ज्यादा ऐसे शब्द जिनका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो सबका मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, तो जो हमारी क्लास है फटाफट से इसको शुरू करते हैं, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास को ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखे हैं, जिससे हमारी जो क्लास है वो ज्यादा लंबी ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर शब्दों को याद कराने की भी पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपको तरीके बताऊंगी और शब्दों के अर्थ बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी इन सारे पर्यायवाची शब्दों को याद करने में। टॉप 10 मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मैं आपके लिए जो भी क्लासेस लेकर आ रही हूँ, आप देख पा रहे हैं सारी क्लासेस में मैं जो भी टॉपिक क्लियर करा रही हूँ आप सभी को, वो सारे टॉपिक वही हैं जो टॉपिक नहीं, बल्कि उनमें जो क्वेश्चन है वो वही हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं पहला जो हमारा शब्द है, किसका हमें जो पर्यायवाची बताना है, वो दोस्तों क्या है? वो है आपका इंद्र। क्या दिया गया है? इंद्र। इंद्र शब्द का पर्यायवाची देखते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला है हमारा देवेंद्र, शचीपति, वासव, सुरपति, देवेश, पुरंदर, शक्र, सुरेश, देवराज, सहस्राक्ष, मधवा और विडौला। अब इनमें से जिन शब्दों का अर्थ समझ करके अगर आप आसानी से याद कर सकते हैं तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है देवेंद्र। तो देवों में जो इंद्र हैं, तो देवेंद्र। शचीपति, शचीपति किसे कहा जाता है दोस्तों? शचीपति कहा जाता है इंद्र की पत्नी यानी कि इंद्राणी को। तो इंद्राणी के पति, इंद्राणी के स्वामी कौन है? इंद्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सुरपति को देखते हैं तो सुरपति, पति जो शब्द होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? स्वामी। ठीक है, क्या होता है? स्वामी होता है। तो सुर का मतलब क्या है? देवता। तो देवताओं के स्वामी कौन है? इंद्र हैं, तो इसलिए आपका सुरपति हो गया। इसी प्रकार आपका देवेश है। देवों में जो ईश का मतलब भी क्या है? बड़ा, यानी कि स्वामी, यानी कि भगवान। पुरंदर, शक्र, सुरेश, सुरों में जो ईश है, सुर का मतलब देवता। क्लियर है? इसी प्रकार देवराज, देवों में जो राजा है, इंद्र देवताओं में सबसे बड़े राजा कहे जाते हैं। सहस्राक्ष, मधवा और विडौला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको पर्यायवाची सारे याद हो जाएंगे। और जिन शब्दों के अर्थ समझ करके आप याद कर सकते हैं, उनके मैं आपको अर्थ के साथ बताते जा रही हूँ। बस आपको सुनना है और आपको याद करते जाना है। क्लियर है? चलिए, एक हमारा शब्द जो है वो क्लियर हो चुका है। दूसरे शब्द की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा हमारा शब्द दिया गया है दोस्तों कमल। ठीक है, आप कमल के जितने भी शब्द हैं, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द, उनको देखते हैं। एक है आपका अंबुज, नीरज, पंकज, कुंज, सरोज, वारिज, इंदिवर, शतदल, नलिन, तामरस, शतपत्र, कोकनद, पुंडरीक, राजीव, सारंग, पद्म, उत्पल, जलज, अब्ज। ठीक है, सबसे ज्यादा कमल के नाम पे जो है नाम बहुत रखे जाते हैं, वो किसके? पुरुषों के। ठीक है, पुरुषों में जैसे आपने नाम देखा होगा नीरज, पंकज। ठीक है, इसी प्रकार आपका राजीव है, उत्पल है, जलज है। तो ये ज्यादातर हमें नाम भी देखने को मिलते हैं। और अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इन नामों से कोई भी व्यक्ति मिलता है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? कमल का पर्यायवाची के ऊपर उसका नाम रखा गया है। क्लियर है? तो हमारे ये क्या हो गए हैं? कमल के पर्यायवाची हो गए हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है फूल। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा शब्द है? फूल। फूल जिसको हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। इसको हम प्रसून भी कह सकते हैं। इसको हम सुमन, कुसुम, गुल, मंजरी, कुहुप, उत्तमांश। ठीक है, यहाँ पर ये दोस्तों उत्तमांश, इसकी बिंदु यहाँ पर ऊपर हो चुकी है।
लतांत और सारंग। ठीक है, इसको हम पहले कर लेते हैं बॉक्स में बंद, सारंग को। क्लियर है। इसके बाद इससे पहले अभी तक हमने जितने भी शब्द पढ़े वो सभी आपके क्या हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से ध्यान देते हैं दोस्तों। पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, गुल, मंजरी, पुष्प, उत्तमांश और लतांत। सारंग, अगर हम दोस्तों इस शब्द की ओर ध्यान देते हैं तो सारंग आपका सिर्फ पुष्प का ही पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमें इसमें ये पर्यायवाची देखने को मिलता है। आगे जब हम और भी पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो आप सारंग देखिएगा, एक तो आपने किस में पढ़ा, फूल में पढ़ा। अभी हमने देखिए कमल में भी इसको पढ़ा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, कमल का भी ये पर्यायवाची है। तो देखिए दो तो हमारे यही शब्द हो गए, एक तो कमल, एक आपका फूल। इसके अलावा सारंग आपका सर्प का भी पर्यायवाची होता है। इसके अलावा ये सिंह का भी पर्यायवाची होता है। इसके अलावा ये राजा का भी, राजा का नहीं बल्कि कोयल का, ठीक है, कोयल का भी ये पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार सारंग जो शब्द है ये अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका ये क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जो हमारा शब्द है वो दिया गया है रंक। रंक आपको पता है किसका विलोम शब्द होता है, राजा का विलोम शब्द होता है। राजा का विलोम शब्द रंक। देखिए रंक के पर्यायवाची क्या क्या है। अकिंचन। अकिंचन शब्द मैंने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली जो क्लास थी उसमें बताया था। अकिंचन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। कंगाल कहते नहीं, उनके यहाँ बड़ी कंगाली छाई हुई है, उनके पास कुछ भी नहीं है। दरिद्र, निर्धनता जिनके पास आ चुकी है, या फिर निर्धन भी कह सकते हैं, या फिर धनहीन कहेंगे। भाई राजा का विलोम शब्द रंक क्यों बोला जाता है, राजा धनवान होता है, राजा श्रेष्ठ होता है, राजा के पास बहुत कुछ होता है, बहुत सारा धन होता है, और रंक जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला हमारा शब्द दिया गया है उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। उत्पत्ति जो शब्द है इसके क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। एक तो है आपका उद्गम, यानी कि जो पैदा होता है, उद्भव होना, व्युत्पत्ति उत्पन्न होना, पैदाइश पैदा होना, जन्म होना, आविर्भाव, स्रोत और आरंभ। ये सारे जो शब्द हैं ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं, उत्पत्ति के पर्यायवाची हैं। आपने यहाँ पर देखा आविर्भाव। आविर्भाव दोस्तों मैंने ये भी आपको शब्द कराया था किस क्लास में, ये मैंने आपको कराया था विलोम शब्द वाली क्लास में। ठीक है, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव खत्म होना, यही तो मैंने आपको बताया था वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्रोत जिससे चीजें हमें उत्पन्न हो रही हैं तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। आरंभ यानी कि शुरुआत होना, उत्पत्ति होना जहां से कहीं शुरुआत होगी उसी को हम क्या कहेंगे, ये सारे क्या है आपके उत्पत्ति शब्द के पर्यायवाची हो गए हैं। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, सारे मैंने आपके लिए वही शब्द लिखे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार मैं आपसे एक ही बात बता रही हूँ क्या, कि ये वही शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के मैंने यहाँ पर पर्यायवाची लिखे हैं। सिर्फ अभी एक ही क्लास में नहीं होंगे, इनके लिए मैं आपके लिए और भी आगे क्लासेस लेकर आती रहूंगी। लेकिन बस आपको क्या करना है, ज्यादा देखिए पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, आपको भी पता है। किसी भी किताब को आप खोलकर बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब कई सारे, और संख्या भी उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें याद करने में भी दिक्कत होती है, और ये भी नहीं समझ में आता है कि किसका याद करें किसका नहीं करें। और पेपर के लिए टाइम सभी को पता है बहुत कम बचा हुआ है। अब क्या करना है, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी करनी है, और चीजों को कम टाइम में समझना भी है, याद भी करना है, अपनी तैयारी को भी अच्छा बनाना है। तो तरीका क्या है, बस आप मेरी सारी क्लासेस को देख लीजिए, आपको देख लेना, इनमें से आपके जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी में बनेंगे वो सारे फंस जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं शब्द दोस्तों क्या है हमारा, सरस्वती। सरस्वती माता, सरस्वती मैया का हमें बताना है क्या, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए शारदा माँ इनको कहते हैं, भारती माँ कहते हैं, वीणा देवी इनको कहा जाता है, वाग देवी यानी कि जो बोलने वाली देवी हैं, वागीश्वरी भी इनको कहा जाता है, वीणा वादनी कहा जाता है क्योंकि ये वीणा का वादन करती हैं, वीणा पाड़ी जो वीणा को ग्रहण करे हुए हैं, गिरा ज्ञानदा ज्ञान को देने वाली, हंस वाहिनी जिनका वाहन क्या है, हंस है, और महाश्वेता जो पूरी तरीके से क्या है,
सफेद हैं, श्वेत हैं। और सरस्वती माता को आपने देखा ही होगा, वो पूरी तरीके से जो उनका ड्रेस कोड है, यानी कि उनको अगर हम देखते हैं फोटो में या कहीं भी, तो सरस्वती माता पूरी तरीके से क्या है, पूरी सफेद है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, महाश्वेता भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की ओर ध्यान देंगे। अगला हमारा शब्द है एकांत। एकांत यानी कि जहां पर कोई नहीं है, हमें जैसे कहते नहीं है, मुझे एकांत चाहिए, दूर रहो अभी हमसे, मुझसे कोई मत बोलो, मुझे अपने कमरे में एकांत में रहना है। क्लियर है? तो देखिए वीरान, वीरान सुनसान ऐसे बोलते हैं ना, जहां पर कोई नहीं है। अकेला, जहां पर कोई नहीं है यानी कि अकेले हैं। निर्जन, जहां पर कोई भी जन नहीं है। शांत, भाई जब कोई होगा नहीं तो शांति तो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है। विथावान, जन शून्य, जन शून्य, जहां पर जन जो है यानी कि मनुष्य है वो शून्य है, यानी कि उनकी संख्या शून्य है ही नहीं कोई। एकाकी, शून्य, शून्य अपने आप हो जाएगा। सूना, सूना कैसे होगा, जब कोई होगा नहीं तो सूना हो जाएगा। तन्हा, निराला, सुनसान, एकांतवास और अकेलापन। अब आपको एकांत में इनमें से जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सारे याद कर लेने हैं। एकांत का अगर आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है, देखिए पूछा आपसे कैसे जाता है, आपसे पेपर में प्रश्न इस तरीके से दिया जाता है कि दिए गए शब्द का, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आपसे सारे नहीं पूछे जाते हैं मुझे पता है, लेकिन आपको सारे याद क्यों करने हैं, क्योंकि पेपर में जो आपसे एक शब्द दिया जाता है लेकिन आपको वो ये नहीं पता होता कि कौन सा देने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम पिछली बार बात करें, जैसे एकांत का आपसे पूछा गया है, तो वहां पर आपको शून्य दिया गया था, है ना। क्या दिया गया था? शून्य दिया गया था। लेकिन अगर हो सकता है आपसे शून्य ना दे करके इस बार कोई और शब्द दे दे, है ना, क्योंकि पेपर का यही पैटर्न होता है कि वो क्वेश्चन हो सकता है कि वही शब्द रखें लेकिन उनका दूसरा पर्यायवाची पूछ दे, या किसी विलोम शब्द का ही पर्यायवाची दोबारा से पूछ दे, तो चीजें वही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, सारे ही जितने मैं आपको शब्द बता रही हूँ और जितने मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बस ये सारे शब्दों के पर्यायवाची, आपको जितने भी पर्यायवाची शब्द लिखे हैं सारे याद कर लेने हैं अच्छे से। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है दोस्तों वो क्या है, हमारा कोयल। कोयल, कोयल का जो हमें पर्यायवाची शब्द बताने, देखिए कौन कौन से। एक तो श्यामा, श्यामा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोयल पूरी काले रंग की होती है। बसंत दूत, बसंत ऋतु में ये गाना गाना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको बसंत का दूत यानी कि बसंत का संदेशा लेकर आती है। कोकिल भी इसको कहा जाता है, पिक, पिक भी कहा जाता है, और काकपाली भी कहा जाता है। काकपाली क्यों कहा जाता है, देखिए काक का मतलब होता है कौवा, और पाली का मतलब पालने, जो कौवे के द्वारा पाली जाती है, इसीलिए इसको काकपाली कहा जाता है। कलापी भी इसको कहा जाता है। वन प्रिय भी इसको कहा जाता है, जंगल इसको पसंद है। परभृत, परभृत का मतलब होता है जिसका पालन पोषण किसी और के द्वारा किया जाए, और इसका पालन पोषण कौवे के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? और सारंग, सारंग अभी हमने पढ़ा था। देखिए 3 जगह हमारा सारंग आ चुका है, एक तो कमल में, एक तो फूल में, और दोस्तों हमारा अगला आ चुका है कोयल में। ठीक है। तो सारंग आपने देखा, सारंग जो हमारा शब्द है ये किन किन, अभी तक हमें, अभी हमारी सिर्फ एक क्लास में ही हमें 3 शब्दों के पर्यायवाची में देखने को मिल चुका है। क्या क्या? एक तो कमल में, एक तो फूल में, और आपका तीसरा क्या है, कोयल में। तो 3 शब्दों के हमने यहाँ पर देख लिए हैं, बाकी बचे हुए हम आगे भी देखेंगे। और दोस्तों इसका एक और है, कौन सा, सारिका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट शब्द है जिसका हमें पर्यायवाची बताना है। क्या है? राजा। ठीक है। राजा, अभी हमने राजा का विलोम शब्द पढ़ा था रंग, और उसके पर्यायवाची पढ़े थे। अब हम पढ़ लेंगे राजा के सारे पर्यायवाची। भूप, भूपाल, देखिए भूप, भूपाल, इसका मतलब क्या है, भू का पालन करने वाला, भू मतलब जमीन का पालन पोषण करने वाला। क्लियर है? नृप या नृपति, नृप, नृपति यहाँ पर नर से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि नर, नर का मतलब क्या होता है, पुरुष, और पुरुषों का स्वामी। सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का कोई भी राजा है वहां पर जितने भी लोग हैं उनमें वो सबसे बड़ा कहा जाता है, सबसे बड़ा वहां पर मौजूद सभी लोगों का वो स्वामी होता है। तो इसीलिए इसको नृपति और भूपति, जितनी भी उस क्षेत्र में जमीन आएगी उसका वो स्वामी कहलाएगा, भूमिपति कहलाता है, नरेश कहलाता है। देखिए अगर आप नरेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस ईश, नर धन ईश, नर का मतलब मनुष्य, पुरुष, और इसका स्वामी, तो सीधी सी बात है कौन हो जाएगा, राजा हो जाएगा। नरेंद्र, इंद्र जो शब्द है इसका मतलब भी क्या होता है, राजा ही होता है। तो नरों में जो इंद्र है, ठीक है, नरपति, महीप और राव और शासक।
तो ये सारे आपके जो हैं ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं दोस्तों, ये आपके राजा शब्द के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा दिया गया है युक्ति, है ना। युक्ति जिसको हम उपाय भी कहते हैं, इसको हम योग्यता भी कहते हैं। उपाय ढंग, तरकीब, कौशल, होशियारी, चतुराई, साधन, यत्न, तदबीर और प्रयत्न। ठीक है, तरकीब और तदबीर दो आपके शब्द हैं जो युक्ति के पर्यायवाची हैं। योग्यता, भाई युक्ति यानी कि उपाय कहते नहीं है, कोई युक्ति बताइए इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई युक्ति बताइए, तो या कोई उपाय बताइए या कोई तरकीब बताइए या कोई आपके अंदर ऐसा कोई साधन है इस समस्या से निकलने का, ठीक है, या फिर प्रयत्न कीजिए इस समस्या का हल करने का। तो इस तरीके से जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे जो शब्द हैं ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके युक्ति शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो आज की क्लास में आपने देखा कि मैंने आपके लिए यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट 10 शब्द लिखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन सभी शब्दों के मैंने यहाँ पर आपसे पर्यायवाची डिस्कस किए हैं। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे भी इस टॉपिक की और क्लासेस बनाऊंगी और सारे मैं आपके लिए वो पर्यायवाची कंप्लीट करा दूंगी जितने आपके पेपर के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। कौन से पेपर के लिए, आपका जो आने वाला पेपर है एसएससी जीडी का। हालांकि यहाँ पर वो शब्द भी मैंने लिखे हैं जो सिर्फ आपके जीडी के लिए ही नहीं बल्कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और हिंदी जिन परीक्षाओं में पूछी जाती है सब में ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है और ये आता ही आता है। क्लियर है। तो बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को, मैं बराबर आपसे एक ही बात कहती हूँ कि सारी क्लासेस को रेगुलर देखिए, सारी चीजों को याद कीजिए, और यहाँ पर बस बहुत से कम, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए कम से कम टाइम की क्लासेस बनाऊं और आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको जो कंटेंट है वो भी इंपॉर्टेंट मिल जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो दोस्तों क्या करना है, क्लास अब आपका काम है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर प्रेस ऑन कर लेना, सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना, उस पर आप जाकर के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, क्लास जब आएगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पर। ऐसा ना हो कि क्लास आ जाए, आप हो सकता है अगर आपने नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन नहीं किया है तो होगा क्या, आपको हो सकता है 2-4 दिन तक आपको पता ही ना चले कि क्लास जो है वो आती जा रही है। ठीक है, तो बस आप नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन जरूर कर लेना। तो आगे मैं आपके लिए और भी क्लासेस में ये टॉपिक लेकर आऊंगी, तब तक आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को रेगुलर देखते रहना है और जुड़े रहना है हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहना है। मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस और भी आने वाले टाइम में लेकर आती रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।